हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन और ये सवाल है तो इस पे आप लोग अगर ध्यान देते हैं अभी से ही तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से आप उसका हल कर सकते हैं और आपको एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने में सुविधा भी होगी। तो देखते हैं पहला सवाल है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 इनके मूल दो को दिया गया है आपको अल्फा और बीटा है। तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है उसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया गया वही लिखते हैं 8x + 5 = 0। तो हम जानते हैं कि इसमें a b c करके यानी कि x² का गुणांक a होता है तो x² का गुणांक a। तो a करने का मतलब यहाँ ना कुछ है तो उसका मान 1 होगा। b का मान अगर बात करते हैं तो x का गुणांक होता है तो ये -8 है और c की मान की बात करते हैं तो वो हमारा 5 है। अब अगर बात करते हैं कि हमारा बोला है अल्फा और बीटा दो को शून्य का मान, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। अगर आप लोग बढ़िया से द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अल्फा यानी कि शून्य दो को शून्य जब दिया रहे और शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे x के गुणांक जो कि माइनस में आता है और हमारा x² के गुणांक का रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस और b का मान मैंने बताया कि -8 है तो -8 और a का मान ना कुछ तो 1 है तो 1 यानी कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा तो माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a यानी कह सकते हैं c का मान हमारा 5 है a का मान 1 है यानी 5/1 = 5। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। तो हम लोगों ने पहले ही अलजेब्रा में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a² + b² बराबर a + b के होल स्क्वायर - 2ab। तो अगर हम यहाँ हमारा मान निकालना अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 8 है तो यहाँ 8 के होल स्क्वायर कर देंगे -2 अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 5 है तो 5 रख देंगे। 8 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 64 होता है और 5 गुना के 10 यानी कह सकते हैं 64 में से 10 घटाएंगे तो ये हमारा 54 आ जाएगा। तो ये ही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो कि कह रहा है 0.57 और 5/7 पर 12 है यानी इसको आप लोग रैंकिंग कर सकते हैं। तो रैंकिंग वाले सवाल का हल करते हैं कि अगर जितने डिजिट पर रैंकिंग रहता है उतना 9 हम नीचे लिखते हैं रैंकिंग हटाने के बाद। तो यहाँ पे हम देखें कि दशमलव के बाद दो जो अंक है दोनों अंक पर अगर हमारा 12 है तो हम 2 को 9 लिखे और इसके बाद कोई अंक है नहीं। तो अब इसका हल करेंगे तो काटेंगे तो 3 से कटेगा 19 दिया 57 और 33 दिया 99 यानी कह सकते हैं इसका जो मान आएगा वो 20/33 आएगा। तो आपको कम से कम 1 या 2 को इस तरीके का सवाल आपको देगा रैंकिंग का सवाल। तीसरा सवाल की ओर आते हैं। तो पिछला वीडियो में भी मैंने बताया है इस तरीके के सवाल जो कि 2024 के प्रथम पाली में भी पूछा गया था। तो फिर से पुनः इसको हम बता रहे हैं कि अगर 140 तो 140 को पहले फैक्टर में बांटेंगे हम तो 140 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2
यानी कि इस तरीके से टूटेगा 5 गुना 7 के फॉर्म में जो दिया हुआ है फैक्टर उसी के फॉर्म में टूटेगा। तो 7 × 5 = 35, 35 × 70 और 70 गुना 140। तो इसको अगर हम घात में लिखते हैं तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और गुना 5 के पावर 1 और गुना 7 के पावर 1। तो कर सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 1 से, यानी x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 2, y का जो मान आएगा 5 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ y है तो y का मान 1 आ जाएगा। और z के पावर 1 तो यहाँ 7 के पावर z है, 7 के पावर 1 है, यानी कह सकते हैं z का भी जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। और हमें पूछा क्या गया है x + y + z, यानी कि x + y + z का जो वैल्यू आएगा x का मान 2 है +1 +1 यानी कि 2 1 3 1 4 हमारा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे हम बढ़ेंगे। चौथा सवाल की ओर हम बढ़ते देखना करा 0.375 को p/q के रूप में लिखना है और q का रूप का मान देना हमको। तो सबसे पहले ये 0.375 को दशमलव हटाएंगे तो हमारा नीचे 3 0 आएगा 1 पर। अगर इसको हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 5 × 5 × 5 5 × 25 25 25 25 से 125 किया जाएगा 37 यानी कह सकते हैं कि 375। अब इसको तोड़ेंगे तो 100 गुना 10 में अगर तोड़ेंगे तो इसको 3 × 5 × 5 3 × 5 × 5 × 5 और बट्टा में 100 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 गुना 5 × 5 और एगो और अगर 10 को तोड़ते हैं तो 1 5 और आएगा और 1 2 और आएगा। जो आएगा उसको हम काट देते हैं 5 5 5 3 को 5 है तो 3 को 5 से खत्म हो गया। अब हमारा बचा क्या, तो ऊपर 3 बचा और नीचे 2 के पावर 3 बचा। लेकिन हमारा बोला है क्या कि q का, तो q यानी नीचे वाला का हम लिखेंगे तो नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, नहीं कुछ तो 5 के पावर 0 का मान 1 ही आएगा। तो कह सकते हैं q = 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखेंगे अगला बोला है बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके का सवाल हमेशा पूछता है और पूछेगा तो इसको गौर से देखना आप लोग। 2 संख्याओं का मासा दे दिया है, मासा यानी कि HCF कह सकते हैं 15 दिया हुआ। जो चीज दिया हुआ है ये चीज लिख देते हैं। HCF हमारा कितना दे दिया है 15 दे दिया। फिर बोला लासा यानी LCM भी दे दिया है 105 और एक संख्या दे दिया है, यानी पहली संख्या भी हम लोगों को पता है, पहले से दे दिया है 5। तो हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ वाला में बताया है कि लासा यानी कि लासा गुना मासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। तो यहाँ से हमारा पहली संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या अगर निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पर इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी लासा गुना मासा। यानी कह सकते हैं लासा का मान कितना देने हैं 105 गुना मासा 15। अब बट्टा में जो हमारा आ जाएगा पहली संख्या, तो पहली संख्या 5 है, 5 से काट दिया जाए, 5 दिया के 15 हो गया और 105 दिया तो 5 दिया 15, 10 दिया 30 से 31, यानी कि दूसरी संख्या का जो मान आएगा 315 आ जाएगा। आगे आते हैं एपी का सवाल है आपके पास, और ये एपी का बोल रहा है 35वां पद, यानी कि Tn 35, यानी n का मान यहाँ दिया हुआ है 35। कितना तक जाना है इसको 1 2 3 4 दिया हुआ है, प्रभाव 35 तक हमको जाना है। तब 35वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में देखें कि a हमारा क्या है, तो a हमारा 20 है प्रथम पद। फिर देखेंगे पदांतर जिसको d बोलते हैं, तो d बराबर क्या होता है t2 - t1, यानी t2 - t1 की बात करते हैं तो 17 माइनस 20 की बात करेंगे तो हमारा d आ जाएगा पदांतर, यानी कि मान इसका आ जाएगा 20 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 3 और माइनस वाला चिन्ह बड़ा का, तो इसलिए
बड़ा का चिन्ह देंगे यानी -3। अब बोला क्या है 35वां पद, यानी 35वां पद करने का मतलब T35 यानी A प्लस 34D। तो A का मान हमें पता है 20, अब प्लस 34D, तो 34 और D का मान हमने निकाला है -3 गुना -3। तो इसको अगर मान करते हैं तो ये आ जाएगा 20, अब प्लस माइनस माइनस 4 दिया के 12, 3 दिया 9, 10 और 102 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में हमारा आएगा 82 आंसर, जो कि सही है। आगे आते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। इसमें जस्ट उसका उल्टा पूछ लिया है, यानी कि एनवा पद हमको ज्ञात करना है कि 93 है ना, तो 93 कौन सा पद है, ए का मान इसमें ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान 3 है, डी का मान ज्ञात कर लेंगे T2 - T1 से, तो आ जाएगा 8 - 3 यानी 5 आ गया हमारा, डी का वैल्यू आ गया। अब हम कितना, यानी कि Tn बराबर दे दिया है, Tn बराबर हमारा दे दिया है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो इसी फॉर्मूला पर Tn का मान कितना दिया है, 93 दे दिया है, तो हम 93 रख देते हैं। Tn बराबर a का मान दे दिया है 3 है, 3 रख दिए, प्लस अगर बात करते हैं n-1 तो n-1 और d का मान 5 है तो 5 रख दिए। अब इधर से 3 हम घटाते हैं तो हो जाएगा क्या चीज, n-1 यानी 5 × 5 बराबर 90 हो जाएगा, क्योंकि 93 में से 3 घटाएंगे तो 90 और 5 से 90 को काटेंगे तो 18, n-1 बराबर 18, तो इसलिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, माइनस उधर गया तो प्लस में 1 यानी 19, यानी कह सकते हैं 19वां पद हमारा 93 है, 19 इसका आंसर हो गया 19वां पद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल क्या करा है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। और माध्य निकालने के लिए सबसे पहले बोला कि 5 के 7 को गुणज, गुणज का मतलब उसका गुणक यानी गुणा के रूप में, तो 5 के 7 गुणज पहले निकालेंगे। 5 के प्रथम 7 गुणज की अगर बात करते हैं तो कौन कौन हो जाएगा, 5 हो गया, 15 10, 5 से 15, 5 24, 5 से 25, 5 से 30, 5 से 35, यानी ये हमारा प्रथम 7 गुणज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है, तो आंकड़ा क्या हमारा संख्या, तो संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माध्य बराबर जो होगा, फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो हम माध्य बराबर बैठा सकते हैं क्या चीज, आंकड़ों का योग, आंकड़ा हमारा क्या है, करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 अब प्लस 35 अब बट्टा में 7। अगर बात करते हैं इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हमारा टोटल का मान आएगा जोड़ने पे 140। तो 140 अब बट्टा में 7, 7 से काटेंगे 7 गुना के 14 यानी 20, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला सवाल हमारा बहुपद से है, कह रहा है x² - 13 का शून्य क्या होगा। तो x² - 13 बराबर में 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 13 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √13। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर सकते हैं, यानी -√13 और +√13 इसका शून्य होगा। अगला देखिए यहाँ पे ट्विस्ट डाल दिया है सवाल में, sin थीटा × cos थीटा का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट हल करके मान लिख देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना व्युत्क्रम यही मेन है। बहुत सारे क्योंकि आसान सवाल की बहुत ज्यादा गलती होता है, और ये जो सवाल अगर एक गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर ऐसे ही गया। तो आसान सवाल को बढ़िया से पढ़ना है और उसका सही आंसर लिखना। तो क्या करा, sin थीटा ×
cot थीटा। तो इसका अगर हल करते हैं तो ये sin थीटा हो जाएगा, cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया sin से sin कैंसिल, बचा हमारा cos थीटा। क्या बचा? cos थीटा। तो cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? cos थीटा यानी 1 बटा cos थीटा उलट देते हैं यानी कि sec थीटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी लोग cos थीटा ही आगे छोड़ेंगे तो cos थीटा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसको व्युत्क्रम पूछ रहा है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो cos का उल्टा 1 बटा cos थीटा यानी cos का उल्टा sec होता है, तो sec थीटा हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं तो cosec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लोग पढ़ने में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो उसी तरीके से cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा? cosec 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो हो जाएगा sec थीटा। और इनटू की बात करते हैं तो हमारा क्या है? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं और इनटू में है sin थीटा। तो इसका हल करेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या हमारा आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। तो ये सिंपल। अगला सवाल देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं कि 3 कोण में करेंगे, इधर करेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ tan 60 डिग्री का मान से प्रूव कर देना। अगर मान याद रहा है हमारा क्या थी? tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 into tan स्क्वायर 60 यानी tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो √3 का होल स्क्वायर, तो 3 into √3, √2 में रूट का अगर स्क्वायर होता है तो कह सकते हैं 2 रूट में रहता है, देखो बाहर करते हैं तो 3 दिया के 9, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या करा। कह रहा है कि 2x - 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान। तो हम लोग जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी में होता है उसका अंतर हमेशा बराबर होता है, यानी कि दूसरा पद को पहला पद में से घटाते हैं उसका मान और तीसरा पद को दूसरा पद में से जो घटाएंगे उसका मान दोनों इक्वल है। तो हम करते हैं t2 माइनस t1 बराबर कर सकते हैं t3 - t2। तो t2 हमारा क्या है? 7 है, तो 7 माइनस 2x - 1 हो जाएगा बराबर t3 है 3x, तो 3x और माइनस t2 क्या है हमारा? 7 है, तो -7। इसका अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x और माइनस 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 प्लस 1 बराबर ये 3x और माइनस 7। अगर बात करते हैं तो ये 2x को उधर ले जाएंगे और 7 को इधर लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा प्लस 1 और बराबर इधर अगर बात करते तो 3x और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3x और प्लस 2x यानी कह सकते हैं कि 5x बराबर 7 7 14 1 15। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 या 15, इसलिए x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया 3। अगला सवाल, ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। तो इस तरीके का अगर सवाल है तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा प्रथम पद और पदांतर यानी कि जो सार अंतर है उसको हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। दोनों पदों को अंतर यानी कि जिसको सार अंतर बोलते हैं। तो प्रथम पद हमारा क्या है? पहले लिखेंगे प्रथम पद यानी a का मान 5 दिया हुआ है। सार अंतर यानी d बराबर कैसे निकालेंगे? तो t2 माइनस t1 करके निकाल लेंगे तो हमारा 12 - 5 यानी 7 आ गया। अब बोला है क्या? a40, तो a40 का मान निकाल लेते हैं। a40 करने का मतलब हुआ a40 का मान अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस क्या आता है मान हमारा 40, तो 1 घटा करके निकालते हैं तो 39d हो जाएगा। तो 39d इसको अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? a का मान हमारा 5 है प्लस 39 गुना d का मान 7 है। तो करेंगे 5 प्लस 9 × 7 = 63 के 3 और 7 21 और 21 6 27 यानी कि कह सकते हैं कितना आ गया? 5 3 8 278 आ गया हमारा a40 का मान। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a35 का, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 34d। तो a का मान 5 है, यहाँ पे 34 गुना d का मान 7 है
तो अगर गुना करते हैं 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और 7 21 और 21 23 के 3 हाथ में 2 बचेगा। उसके बाद अगर हाथ में 2 बचेगा 7 21 और 2 23। ठीक है, अब यहाँ से प्लस में ये 5 है तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 243 आ गया ये। तो अब दोनों में से माइनस करेंगे यानी कि 840 माइनस 835 यानी कि 278 माइनस 243 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा 8 में से 3 गया 5 और ये बचा 7 में से 4 गया 5 यानी 55 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 14 का कंप्लीट। आगे बात करते हैं कि यदि एबी का 7वां पद दे है 4 और इसका सात अंतर -4 है यानी कि पदांतर दे है और 7वां पद दे है तो प्रथम पद ज्ञात करते हैं। आपको देखिएगा इस सवाल का आंसर क्वेश्चन बैंक में थोड़ा त्रुटि है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रथम पद हम निकालने के लिए T7 बराबर दे दिया है 4। तो T7 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 4। तो A का मान तो निकालना है 6 और D का मान देखिए हम लोग को दे दिया -4 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ -4 रख देंगे बराबर ये 4 हो जाएगा। तो A प्लस माइनस करें तो माइनस के 24 हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर 4 यानी कि A का जो वैल्यू आएगा ये 4 है 4 और इधर -24 है बराबर उस तरफ जाएगा तो +24 हो जाएगा यानी कि A का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा जो क्या आ जाएगा 24 4 28। आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 का माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जो दिया गया जो आंकड़ा होता है जो दिया गया संख्या रहता है उसको हम बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजाते हैं पहले। तो अगर हम आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो क्या होगा हमारा आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहला काम तो सबसे आरोही क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा तो सबसे छोटा हमारा कितना है 6 है तो 6 के लिखेंगे। 6 के बाद अगर देखेंगे कितना है 8 है तो 8 को लिखेंगे। फिर 9 है हमारा तो 9 को लिखेंगे। फिर हमारा 9 के बाद अगर इससे बड़ा कौन सा संख्या हो गया 9 के बाद 13 हो गया तो 13 को लिखेंगे। 13 के बाद हमारा 15 हो गया 15 लिखेंगे। 15 के बाद की अगर बात करते हैं तो हमारा 16 है 16 को लिखेंगे। 16 के बाद की अगर बात करते हैं तो 18 है 17 नहीं है तो 18 को लिखेंगे। 18 के बाद 19 नहीं है डायरेक्ट 20 है तो 20 को हम लिखते हैं 20 लिखिए। 20 के बाद 21 है 21 को लिख दिए। 21 के बाद है हमारा 22 तो 22 लिख दिए। 22 के बाद हमारा है 25 अब टोटल हो गया यानी कि इसको हम बढ़ते क्रम आरोही क्रम में सजा दें। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम दोनों तरफ से इक्वल में बांटेंगे दोनों तरफ से बराबर। इधर अगर 4 रहेगा तो इधर भी 4 को इधर 5 रहेगा तो इधर भी 5 को 1 2 3 4 5 को इधर भी है और इधर भी 5 को है। तो जो बीच वाला संख्या होगा वही हमारा क्या कहलाएगा माध्यिका कहलाता है यानी 16 इसका क्या हो गया माध्यिका हो गया। अगर इस तरीके से आप कहिएगा कि 2 को अगर बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग देकर के आप माध्यिका निकाल सकते हैं। 17 नंबर सवाल में कहा बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो अधिकतम बार कि इस आंकड़ा में मौजूद हो अधिकतम बार आया है। तो 23 को देखिए 23 कितना बार है 1 बार है मात्र। 23 की अगर बात करते हैं तो 1 बार है। 15 कितनी बार है तो 15 को अगर बात करते हैं तो 15 में कितना है 1 ही बार है। 23 भी 1 बार 15 भी 1 बार। 25 देखते हैं तो 25 1 2 3 बार यानी कि 25 का क्वांटिटी कितना बार है 3 बार है। इस संख्या में 40 एक बार है 27 एक बार है 22 एक बार है 20 एक बार है
यानी कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार अगर जो आने वाला संख्या वो है 25, इसलिए कह सकते हैं बहुलक कौन सा हो जाएगा, बहुलक का मान हमारा 25 आएगा। आगे बात करते हैं माध्य। तो माध्य वाला में इसके पहले जो सवाल आया उसमें भी अब बताया है कि आंकड़ों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जितना आंकड़ा की संख्या होता है उससे भाग देते हैं तो हमारा माध्य निकलता है। तो माध्य बराबर की फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या होता है। तो माध्य हमारा दिया हुआ है 9, तो यहाँ हम 9 रख देते हैं। संख्याओं का योग, संख्या हमारा क्या है, एक से पहला, तो x प्लस दूसरी संख्या है x प्लस 3, तो x प्लस 3, तीसरी संख्या है x प्लस 5, तो x प्लस 5 कर लेंगे, और चौथी जो संख्या हमारा x प्लस 7 है, और पांचवी जो संख्या वो x प्लस 10 है यानी कि 10 है। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो अब 5 से भाग कर देंगे। अब इसका अगर हल करते हैं तो इधर से क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 5 45, और ये x कितना x हुआ, 1 2 3 4 5 x, तो ये 5 x हो जाएगा। अब प्लस में 3 7 3 10 हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 10 20, अब 20 ये 5 25 हो गया। तब अब इस 25 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 5x बराबर 45 में से अगर 25 घटाते हैं तो हमारा 5x का जो भी मान आएगा वो आएगा क्या चीज, 20, और इसको काटते हैं 5 से 20 को तो 4 मरतब, तो कह सकते हैं x का मान जो है वो 4 है। तो आज के लिए